हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं साधना शर्मा अपने चैनल मून की मम्मी रियल लाइफ रियल होम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे त्यौहार आते हैं, बहुत सारी पूजाएं होती हैं। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो वर्ष में एक बार ही आते हैं, उनकी एक बार ही पूजा होती है। जो बड़े बड़े त्यौहार हैं वो तो हमारे पूरे सेलिब्रेशन बहुत दिनों की पहले से तैयारी होने के साथ साथ होते हैं। लेकिन कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जिनमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता, लेकिन उन पूजाओं को करके हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो उनमें से एक है नरसिंह जयंती। यह बैसाख मास के चतुर्दशी को आती है, शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी होती है उसमें। उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा आती है। तो हमें बुद्ध पूर्णिमा में भी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करनी होती है, और नरसिंह जयंती में भी विष्णु भगवान की पूजा करनी होती है। तो नरसिंह भगवान की तस्वीर या फ़ोटो हर घर में नहीं होती है, तो आप शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण भगवान या लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान को हमें फल समर्पित करने होते हैं, पुष्प समर्पित करने होते हैं, स्नान कराना होता है। तो ये सब हमारे हर पूजा का एक ही विधान होता है, हमें सभी पूजाओं में ऐसे करना होता है। और विष्णु भगवान की पूजा में हम भगवान को पंचामृत और जो कसार होता है ना, वो भगवान को हम ऑफ़र करते हैं। तो आप इस तरह से चौकी लगाकर अपने घर में स्पेशल पूजा कर सकते हैं। भगवान को हमें पीले पुष्प समर्पित करने होते हैं। भगवान को पीली मिठाई जैसे लड्डू होते हैं ना बेसन के, बूंदी के, वो भगवान को हम ऑफ़र करते हैं। और माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई हमें हमेशा, बतासा हो या बर्फ़ी, खीर, कुछ भी आप जो भगवान माता लक्ष्मी को अगर आप प्रसाद ऑफ़र करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हमें बर्फ़ी का भोग, बतासे का भोग या फिर खीर बना के हमें माता लक्ष्मी का भोग लगाना चाहिए। जब भी हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो हमें माता लक्ष्मी की पूजा, गणेश भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कोई भी पूजा हो, हमें गणेश भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रत्येक पूजा में गणेश भगवान की पूजा करना अनिवार्य है। और पूजा में कोई कमी रह गई हो तो उसे हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। पूजा में दक्षिणा जो चढ़ाई जाती है वो हमारी पूजा में रह गई कमियों को पूरा करती है। तो इस तरह से ना हम नरसिंह भगवान की पूजा करेंगे या कोई भगवान की पूजा करेंगे तो हमें कथा अवश्य करनी चाहिए और मंत्र के जाप करना चाहिए। अगर हमें कथा नहीं आती है तो हम भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये एक ऐसा मंत्र है कि हम इस मंत्र को किसी भी पूजा में अगर हम जाप करते हैं तो हमें पूजा का, व्रत का पूरा फल मिलता है। भगवान को सबसे पहले हम स्नान कराएं, उसके बाद भगवान को इत्र लगाएं, फिर भगवान को हम टीका चंदन लगाएं, अक्षत सफ़ेद तिल चढ़ाएं, भगवान को हम पुष्प चढ़ाएं, भोग समर्पित करें, उसके बाद दीप जलाएं और फिर हम आरती करें, मंत्रों की जाप करें। आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। छोटा हवन कैसे किया जाता है वो मेरी वीडियो चैनल पर अपलोड है, तो आप वहां से हवन करना भी सीख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये वीडियो बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।